भंसार हमारा JK7D का बनवाए थे। ये भंसार पहले आप चेक कर लीजिए, ये रहा। हो जाए पिन कार्ड हो जाए और वोटर ID कार्ड हो जाए और वीजा पासपोर्ट ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि आप उससे एंट्री करेंगे नेपाल में। ये चीज़ ठीक है। इंटरनेशनल ट्रिप है, आप केवल इंडियन वाले केवल आधार कार्ड से ही एंट्री कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे भाई? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो भाई सभी आपने यूट्यूब पे देखा होगा, हमारी नेपाल की राइड थी जो कि मेरा 7 डे का था नेपाल में। और आपने सारी वीडियो देखा ही होगा, कैसी थी वीडियो आप सब लोग कमेंट में बताना। और इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे, मेरा कितना खर्चा आया और बाइक में फ्यूल कितना आया। और मेरे सोनौली बॉर्डर से हम गए थे पोखरा, और पहले वहाँ एंट्री करने के बाद मेरे पास था 19,000 रुपये, और जो कि मैंने पहले उसको जाके एक्सचेंज करवाया। तो वहाँ पे एक्सचेंज कराने के बाद मेरे को मिला था 29,400 रुपये, जो कि नेपाली में था। और इंडियन रुपीस था मेरे पास 19,000, जो कि मैंने उसको नेपाली रुपए में करेंसी कराया, जो कि मेरे को मिला 19,400 रुपये। ये रहा वीडियो, पहले आप वीडियो देख लो कैसे क्या है, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे फटा है, मैंने इसको चेंज करा, कह रही है नहीं चल जाएगा, कितना भी फटा है। ये काम मेरे को ठीक लगा। हमारे इंडिया में क्या है, सिर्फ एक ही काम ठीक है बस, आई हो। और अगर हमारे इंडिया में अगर जैसे थोड़ा बहुत फट रहे गए लेंगे नहीं, फटा हमारे यहाँ चलता नहीं है। तो वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 थोड़ा सा मतलब हमारे इंडिया से अलग है। तो ये यहाँ का जो नोट है थोड़ा सा बड़ा है, वीडियो में आप देख ही रहे हैं कैसे है नोट। और गाइस ये बाइक तो आप मेरी देख ही रहे हैं, जो कि FZ V4 है। और इसमें फ्यूल लगा था इंडियन रुपीज में लगा था 25 रुपए का पेट्रोल। और उसके बाद जब हम नेपाल में एंट्री कर दिए थे तो उसमें मैंने लगा था वही 1500 के आसपास, जो कि हम पोखरा में ही थे। और मेरा काठमांडू भी जाने का प्लानिंग था, लेकिन मैं जो है नहीं जा पाया, क्योंकि वहां पे थोड़ा और लड़ाई चल रहा था, इसीलिए मैं नहीं जा पाया। जब मैं पोखरा पहुंचा था तो वहां जाने का बात किया तो बता रहे थे अभी वहां जाना बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि वहां पे झगड़े हो रहे हैं, दंगे सब हो रहा है, इसलिए मैंने वहां जाना कैंसिल कर दिया। और बाकी पोखरा में जितना हर एक चीज था हम लोग ने देखा, और खाने पीने का हर एक चीज तो वहां पे ठीक है। बट एक चीज बात, जैसे कि आप किसी भी रेस्टोरेंट पे जाएंगे तो वहां पे आपको नॉन वेज और वेज दोनों मिलेगा हर एक रेस्टोरेंट में। तो हम लोग तो नॉन वेज खाते नहीं, वेज वाले हैं। तो बाकी मन तो नहीं कर रहा था खाने का, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये थी। और वहाँ पे अगर किसी भी रेस्टोरेंट पे आप जाएंगे तो आप सबको यही मिलेगा। और वहाँ के खाने का रेस्टोरेंट कुछ मतलब ऐसा था, वहाँ बात करें तो अगर आप जैसे कि थाली मंगा रहे हैं, अपने इंडिया में थाली मंगाते हैं 200 या 300, वहाँ पे थाली था नेपाली में 400-500 रुपए का। हम लोगों के यहाँ रोटी देते हैं, लेकिन वहाँ साथ में रोटी नहीं देते हैं और महंगा बहुत रहता है। जैसे कि आपके पास बाइक है FZ 149 सीसी, अगर इससे ज्यादा आपके पास मतलब बड़ी बाइक है, R15 हुआ, MT हुआ, तो आपका ज्यादा फ्यूल लग जाएगा। क्योंकि मेरे ग्रुप में एक थी R15, उसका पेट्रोल लमसम लगा था यही 4,000 के समथिंग में। तो अगर आप छोटी बाइक लेके जाते हैं तो जैसे कि 100 सीसी या 150 सीसी में, तो आपका फ्यूल अप वही इंडियन में 2500 लग जाएगा और नेपाली में 1000 से 1500 ही हो जाएगा। और बाकी तो मेरा खर्चा इतना ही आया था। और बाकी हम लोग क्लब भी गए थे, और बाकी हर पोखरा में हर एक चीज मैंने अच्छे से व्यू कैप्चर किया है, वीडियो में आपने देखा होगा। और एक था टेम्पल भी गए थे वहां पे, और ढेर सारी जगह पे वहाँ कैंपिंग भी किए थे झील के पास। वहाँ जहाँ पे मैंने रूम लिया था वहां से 1 से 2 किलोमीटर दूरी पे था। और वहाँ जहाँ पे मैंने रूम लिया था वो पोखरा के क्लब के बगल था, नाइट क्लब है जस्ट उसी के बगल था। तो वहाँ पे जो है रूम मिला था, रूम था एक बंदे का 500 रुपये था। तो हम लोग वहाँ पे स्टे किए थे केवल 5 दिन, और उसके बाद हम लोग 2 दिन पोखरा से आउट एरिया में गए थे, वहाँ पे रूम लिए थे। और मैं आपको कुछ और बता दूं भाई, और जो कि ये रहा भंसार हमारा JK7D का बनवाया था। ये भंसार पहले आप चेक कर लीजिए, ये रहा। तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए। और एक चीज और आप सबको बता दें, अगर आप भंसार बनवाते हैं तो वहाँ पे दलाल बहुत रहते हैं, बोलेंगे कि आओ हम बनवा देंगे इतने में। केवल मैंने भंसार ही बनवाया था, रोड टैक्स नहीं बनवाया था। एक दिन का भंसार पड़ता है 200 रुपये का, और आपसे बोलेंगे कि रोड टैक्स बनवा लो। अगर आप बाइक वाले का ये चीज अलाउ नहीं है, आप बनवा भी सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप सब लोग मत बनवाना। केवल मैंने भंसार ही बनवाया था, वो केवल 4 व्हीलर वाले के लिए है, 2 व्हीलर वालों के लिए नहीं है। तो मैंने भंसार केवल ऑनली बनवाया था, एक दिन का भंसार था 200 रुपये का, और हम लोग बनवाए थे 7 दिन का, जो कि 1400 रुपये लगा था। और जो दलाल हम लोग का और जो गाइस दलाल बनवाया था, दलाल से हम लोग ना बनवाते हैं, क्योंकि हमारा दूसरा ट्रिप था, हम खुद बनवा लेते। लेकिन हमारे ग्रुप में एक बंदा था जो कि वो R15 से था, उसके पास RC नहीं था। अगर आप RC लेके जाएंगे तो आपका तुरंत बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपका ओरिजिनल RC होना चाहिए।
और उसके बाद जैसे कि आप भंसार बनवा रहे हैं तो आप खुद मतलब आप भंसार बनवा रहे हैं तो आप खुद बनवा सकते हैं। और दूसरा चीज जैसे कि आप सब लोग जो है एक फोटो कॉपी रख लेना, और वहां पे अगर आप नेपाल एंट्री करते हैं तो नेपाल बॉर्डर पे आपको आर्मी वाले रुकाएंगे, इंडियन आर्मी। केवल ओनली आपसे आधार कार्ड देखेंगे और कुछ नहीं। आधार कार्ड हो जाए, पिन कार्ड हो जाए और वोटर आईडी कार्ड हो जाए, और वीजा पासपोर्ट ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि आप उससे एंट्री करेंगे नेपाल में। ये चीज़ ठीक है। इंटरनेशनल ट्रिप पे आप केवल इंडियन वाले केवल आधार कार्ड से एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में अगर आप बाइक लेके चल रहे हैं, आपको यहाँ पे इंडियन में क्या क्या लगता है, जैसे कि बाइक का इंश्योरेंस हो गया, और उसके बाद आपकी आरसी हो गई, और उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। लेकिन आप नेपाल में जाते हैं केवल आपसे केवल आरसी मांगेंगे भंसार के लिए, और आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। अगर आपसे दलाल मिलते हैं कि आपको लाओ हम बनवा देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दलाल से बिल्कुल ना बनवाना, आप खुद जाके बनवा लेना। वहाँ पे गाइड लोग रहते हैं, आपको खुद बताएंगे ऐसा हर एक। तो हम लोग वहाँ से हर एक चीज़ बनवाने के बाद फिर निकल गए सोनौली बॉर्डर के लिए, जो कि यहाँ से हम लोग निकले थे वही सुबह करीब लमसम वही हम लोग यहाँ से भंसार बनवाने के बाद हम लोग यहाँ से 12 बजे निकले थे, और जो कि पोखरा में पहुंचे थे 8-9 बजे के करीब में। तो जाके वहाँ पे रूम लिया और उसे हम लोग आराम किए। आराम करने के बाद फिर गया नाश्ता वगैरह खाने के बाद, जैसे कि नेपाली रुपीस था हम लोगों के पास 29,400 रुपये। और हमारे दोस्त 3 लोग थे हमको भी लेके, तो 3 लोग थे वहाँ पे। मतलब अच्छे से एंजॉय किया, ब्रिज पे गया, हर एक जगह अच्छे से एंजॉय किया। पैसे लेकिन थोड़े से कम पड़ गए थे हम लोगों को, क्योंकि पैसे कम थे और घूमने की ख्वाहिश कुछ ज्यादा थी। वही में हम लोग काठमांडू भी जाने का प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन वहां पे कैंसिल हो गया क्योंकि वहां पे मैटर हो गया था, इसलिए हम लोग नहीं गए। बट लेकिन पैसे की दिक्कत कोई नहीं थी, हम लोग पैसे घर से मंगा लेते। लेकिन अगर आप सब लोग जा रहे हैं, अगर जैसे कि आप पोखरा जा रहे हैं, एक बंदे के पास कम से कम 10 से 15 हजार रुपये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां जाने के बाद इंटरनेट सुविधा कोई भी नहीं चलता है, ना एटीएम चलता है, लेकिन उसका चार्ज कट जाता है। अब तो जैसे कि वहां आप गए हैं, तो जैसे कि हम लोग के यहाँ गूगल पे फोन पे चलता है, तो हमारे यहाँ गूगल पे फोन पे वो चलता है, लेकिन क्यूआर स्कैन करने के बाद बहुत लोगों के जो है पेमेंट नहीं होता है, इसलिए अब ज्यादातर वहां पे कैश ले जाने का उचित है। तो गाइस वहां जैसे कि हम लोग ना मतलब पोखरा पहुंच गए थे, तो वहां पे हम लोगों को कुछ पुलिस रुका लिए थे, और उसके बाद मेरे से ना लाइसेंस मांगा, ना आरसी मांगा, ना कुछ भी पॉल्यूशन नहीं मांगा। ओनली केवल हम लोगों से भंसार मांगा। अगर हम लोगों के पास भंसार नहीं होता तो हम लोग को वहाँ की पुलिस रुका लेती। अगर आप लोग जा रहे हो भंसार बनवा के जाना, नहीं तो वहाँ की पुलिस बैठा लेगी, छोड़ेगी नहीं, चालान कर देगी भारी, बाइक भी सीज कर सकती है, आपको आतंकवादी भी बना सकती है कि जासूस बन के हमारे नेपाल में आए हैं। आप सब लोग ये सब चीजें को बहुत ज्यादा खास रखना है अगर आप एक राइडर हैं तो। बाकी ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताओ। बाय बाय।